और इस मुलाकात का दो बड़ा असर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर दिखने लगा है। जहां पहले अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा जाने लगा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, वॉशिंगटन ने इस रिश्ते को सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि लोगों के बीच गहरी दोस्ती पर आधारित बताया है। वहीं अब एससीओ की बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया में पोस्ट आई है जिसमें ट्रंप के तेवर नरम दिख रहे हैं। वो अपने यहां भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर होती आलोचना में खुद के फैसले का बचाव किया है। ट्रंप अब अपने लोगों को ये सफाई देने लगे हैं कि भारत तो रूस से ही हथियार और तेल खरीदता है। मोदी, जिनपिंग, पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप एक तरह से अमेरिकी लोगों को सफाई देकर बचना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ये भी कितना कठिन होगा, इस बारे में हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय और जानकारी दे रहे हैं। जी श्वेता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ताज़ा ट्वीट को देखें और इस ट्वीट के साथ साथ आप वो सोशल मीडिया पोस्ट भी देखें जो भारत में अमेरिकी दूतावास की तरफ से की गई है, तो ये क्या बताता है? कहीं ना कहीं एक सुर का बदलाव है, एक एक्सप्लेनेशन की कोशिश है, क्योंकि अमेरिका के भीतर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के कई सेनेटर्स पूछ रहे हैं, अमेरिकी कांग्रेसमैन पूछ रहे हैं, साथ ही अमेरिका की जो इंटेलिजेंसिया है, अमेरिका में जो जानकार है रणनीति के, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को, भारत जैसे रणनीतिक सहयोगी को ऐसे समय में जबकि मिलकर चाइना को काउंटर करने की जरूरत है, उस समय भारत जैसे देश को अलग करने की कोशिश हो रही है। टैरिफ के नाम पर इस तरीके का बर्ताव भारत के साथ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है या जो उनका सोशल मीडिया पोस्ट है, ये बताता है कि वो अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल कितना गणित है इसके अंदर, क्यों इसका एक आधार है और वो ठोस आधार पर ये कदम उठा रहे हैं। हालांकि फिर भी मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर आधार इसलिए नहीं है जो वो दावा कर रहे हैं कि भारत ने जीरो टैरिफ लाइन करने की बात की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो बदला नहीं जा सकता है। वो संकेत भी दे रहे हैं कि अभी भी बात बन सकती है, लेकिन आप मुझे अप्रोच करिए। यहाँ बीटीए की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल वो ये जो कह रहे हैं, ये सारी चीजें तब होती जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जब होता है तब उसके अंदर आप, जैसा हमने एफटीए किया यूके के साथ में, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने जीरो टैरिफ लाइन कर दी, क्योंकि वो आपसी कारोबार का एक समझौता है जिसके तहत कौन सा सामान किस देश के अंदर आएगा, किस दर के ऊपर आएगा, ये हम आपस में सहमति से तय करते हैं। उसके आधार पर एक दूसरे को ग्रेटर मार्केट एक्सेस दी जाती है। जैसे कि अभी तक जो चीजें यूके की रुकी हुई थी, बंद थी, वो अब इस एफटीए के बाद में खुल जाएंगी। उसी तरीके की प्रक्रिया हम यूएस के साथ भी चला रहे थे, लेकिन उस बातचीत से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% लगाया और फिर रूस से तेल खरीद का बहाना बनाते हुए फिर 25% लगा दिया, तो अब तो 50% हो गया है। इसमें आप देखें सोशल मीडिया पोस्ट में एक बार फिर उन्होंने उसी चीज को दोहराया है। यहां पर यह ध्यान देने लायक बात है कि ट्रंप की मंशा क्या है, वो कहां निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की रूस से होने वाली तेल खरीद और उससे भी ज्यादा बड़ी भारत की रूस से होने वाली हथियार खरीद बहुत लंबे समय से अमेरिका के लिए किरकिरी बनी हुई है और अमेरिका की कोशिश है कि तमाम सौदे अमेरिका को मिल जाएं। लेकिन क्या ये इतना मुमकिन है, क्या ये इतना आसान है? क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को इस तरीके से डाइल्यूट करना चाहेगा? और क्या हम सारा अमेरिकी जो सामान है अगर वो खरीद भी लेते हैं तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि इस तरीके की चीजें भारत के साथ फिर नहीं होंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो कि भारतीय जो नीति नियंता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने रहते हैं। और यही वजह है कि भारत लंबे समय से अमेरिका से हथियार, साजो सामान खरीदता है, लेकिन जरूरत के मुताबिक। भारत साझेदारी रखता है, लेकिन अपने हितों का ध्यान रखते हुए। और यहां भी वही चीजें नजर आ रही हैं। ट्रंप की मनमर्जी के हिसाब से चीजें चलें, वो जरूरी नहीं इस पर वो बुरा मान जाएं, मुंह फुला लें, ये उनकी इच्छा हो सकती है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आज अमेरिकी दूतावास की तरफ से ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए ये कहा गया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी, उनकी जो दोस्ती है, वो लोगों की जुड़ी हुई दोस्ती है। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी है। कहीं ना कहीं अमेरिका का जो इंटेलिजेंस है, अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है और अमेरिका के अंदर जो रणनीति के जानकार हैं, वो ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि खराब नहीं हुआ है, इसे बिगड़ना न दें, धैर्य रखें, इस चीज को सुधारने की कोशिश अभी जारी है और इसके अंदर भविष्य है, क्योंकि अमेरिका भारत का साथ खोना नहीं चाहता है। जी।